वर्तमान के मुद्दों से अगर ध्यान हटाना है ना तो इतिहास उठा लीजिए। ठीक है, आजकल यही ट्रेंड चला हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया पहली बार, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनको क्यों नहीं बनाया गया। ये दोनों सेम ही पार्टी के नेता थे। ठीक है, कांग्रेस के ही नेता दोनों हैं। ठीक है, अब वो तो कांग्रेस डिसाइड करेगी कि किनको प्रधानमंत्री बनाना है किनको नहीं बनाना है। फिर दूसरे पार्टी वालों को क्या मतलब है कि कौन सा लीडर जो है प्रधानमंत्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी तो कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई जो अभी के जो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, होम मिनिस्टर उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया गया, या ठीक है, या जो और पुराने नेता हैं जैसे जो अपने राजनाथ सिंह जी जो हैं रक्षा मंत्रालय जिनको मिला हुआ है उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, जबकि उनको सेंट्रल का जो है अनुभव ज़्यादा था। लेकिन फिर भी ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर दूसरे दल वालों को कोई ख़ास मतलब नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया था किसको नहीं बनाया गया था। ठीक है, और ऐसे भी देखिए तो उस समय जो जब पहला जो इलेक्शन हुआ है ना वो हुआ है कब से, आपको 25 अक्टूबर 1951 से लेकर और 21 फरवरी 1952 के बीच में अपना इलेक्शन हुआ था, जो पहला इलेक्शन था। उस इलेक्शन के बाद जो पार्टी की जीत हुई, ठीक है, उस हिसाब से जो कांग्रेस चुना गया का जो नेता चुना गया था वो इनको चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को। उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इनको प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया था। तो बात ये होती है ना कि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे इनको क्यों नहीं बनाया गया, इनको क्यों बनाया गया। तो जो सहमति अब बताया ये जाता है, जो कितना सही है कितना गलत है तो पता नहीं, क्योंकि उस समय के लोग तो कोई अब है नहीं जो उस टाइम पे इनको चुने थे। ठीक है, अंदर की क्या बात थी वो तो किसी को मालूम नहीं होती। ऐसे भी आज के पार्टी की आज में भी आप देखिए तो आप जो जिस पार्टी की सरकार है उसके अंदर किस तरीके की क्या बातें हो रही हैं, कितने नेता जो हैं किस लीडर हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, कितने नेता उनको वोट दे रहा है, ये तो बाहर लीक नहीं होता है। तो उस समय की बात कैसे लीक हो सकती है जो आज मनगढ़ंत बातें बताई जाती है, कुछ भी बना दिया गया है। फिर कहा जाता है कि नहीं गांधी जी की इच्छा थी, बाकी उनको कोई वोट नहीं मिला था, सारा का सारा वोट वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था। तो अब क्या है कि गांधी जी की भी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी ना 1948 में हो गई थी। उसके बाद भी तो 2 साल तक ये होम मिनिस्टर संभाले और ये प्राइम मिनिस्टर संभाले। उस टाइम पे भी हटाया जा सकता था अगर ऐसी कुछ बात थी तो इस तरह की बातें कुछ थी नहीं। ठीक है, ये लोग अपने अपने मनगढ़ंत बातें हैं जो कि अपने लोग बना ले रहे हैं। और अगर कुछ ऐसी बात है तो ये पार्टी के अंदर की बात है, दूसरे पार्टी को क्या मतलब है। आज कौन पार्टी के नेता को कौन कितना समर्थन दे रहा है या नहीं दे रहा है, या जबरन बन रहा है, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहाँ उस अभी का जो प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या जो भी चीज़ मंत्रालय मिलता है उसके लिए और जितने भी सांसद हैं उनकी सहमति होती है कि नहीं होती है, ये बात कहाँ आ रही है। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आप देखिए तो 2025 है ना, यहाँ पे जदयू का जो नंबर है ना, ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड का जो नंबर है ये बताइए 85 है। ठीक है, और बीजेपी का नंबर है 89। अब बताइए यहाँ पे आपकी क्या मजबूरी है। ठीक है, आपके नंबर ज़्यादा हैं, आपके विधायक ज़्यादा हैं, आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। उससे भी पहले चलिए, ये आप 2020 का इलेक्शन, यहाँ देखिए 43 सीट जो है ना वो जदयू को है और नीतीश जी को, और यहाँ पे है बीजेपी को 71 सीट है। बहुत ज़्यादा अंतर है। इसके बाद भी आपकी क्या मजबूरी है ऐसी कि आप नीतीश कुमार को सीएम बना रहे हैं। उस समय के लिए तो बोल रहे हैं कि इनको वोट ज़्यादा मिला था, इनको कम मिला था, जो कि पार्टी के अंदर का वोट था, कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे तो आपको बहुत चिंता लगी हुई है। आज जब खुद ही की पार्टी है, ठीक है, और ज़्यादा सीट आ रहा है, फिर भी आप दूसरे पार्टी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टी के लीडर को तो बुरा लग रहा होगा ना, जिसे आप कहते हैं कि इनको वल्लभ भाई पटेल जी को बुरा लगा था, तो वैसे तो आपकी पार्टी के भी नेताओं को बुरा लगना चाहिए। ठीक है, कि ये 43 लाकर मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आप 71 लाकर उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिक्कत होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे आप आवाज़ उठाइए। ठीक है, जो इतिहास जो है जो बीत चुका है उसको उसमें छेड़छाड़ करने का क्या मतलब रह गया है। ठीक है।